दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, तुम भी चाहते हो ना एक ऐसी फोटो खिंचवाना जिसके ऊपर चेस्ट नंबर पे प्लस लिखा हो। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये जो प्लस है इसके पहले इसका भी फेलियर रहा है। इसका नाम है आदित्य गुआरी फ्रॉम देहरादून, और ये भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, पर वो डेड एंड नहीं था, वो जस्ट स्वीट बेंड था। इसने फिर से मेहनत करी और आज ये रिकमेंड हुआ है। आइए सुनते हैं इसकी कहानी इसी की जुबानी। तो अगर मैं एमजीएस की बात करूं, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया रिटन एग्जामिनेशन में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत की रोल प्ले करता है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज मैथ्स। सो एमजीएस डिफेंस एकेडमी में तो भाई बीबीआर सर, आई थिंक जो मेरी सबसे फेवरेट चीज थी सर के बारे में वो ये थी कि ये नहीं करना कि आपको 100 चीजें पढ़नी है और आपको मतलब अलग अलग बुक्स लगानी, नहीं। आप सिलेबस इतना पढ़ो जिससे आपकी एक अच्छे अमाउंट ऑफ मार्क्स है, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस लगाओ। सर की ये थ्योरी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका वो वे आपको कन्वे करने का, अपनी नॉलेज जो उनको नॉलेज है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, सो द एबिलिटी ऑफ मयंक सर टू कन्वे हिज नॉलेज टू अस in a way that was humorous and easy for us to understand. I think that was really something special about it, जो मुझे बहुत पसंद आई। और सर का एक बॉन्ड बन जाता। मैं सर के साथ 1.5 साल 2 साल तक था रिटन की कोचिंग के लिए, एंड उस पीरियड में सर और बाकी टीचर्स ने अपना नंबर शेयर करा, एंड मैंने बहुत कम टीचर्स को करते हुए देखा है ऐसा। सो आई थिंक इट क्रिएट्स अ प्रीटी स्पेशल बॉन्ड बच्चे और टीचर के बीच में। अब चाहे आपका रिटन हो ना हो वो अलग बात है, पर टीचर फिर भी आपको सपोर्ट करेगा, आपको याद रखेगा और आपको अच्छा लगे। सो आई थिंक एमजीएस डिफेंस एकेडमी के अगर मुझे समअप करना हो, अगेन मुझे किसी ने पैसे नहीं दे रखे आप बोलने के, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा रिव्यू है आफ्टर बीइंग विद देम फॉर मोर देन 1.5 2 years, और मैंने उनसे पढ़ा हुआ है इन 3 बैचेस में, 3 रैंकर बैचेस में। एंड द सिंपल थिंग इज वो रिलायबल है, उनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भाई फैकल्टी सिर्फ पढ़ाने में अच्छी है, पढ़ाने के साथ साथ आपको क्लास में इंटरेस्ट आए, कैसे बच्चे का इंटरेस्ट लाना है क्लास में। आई थिंक वो एक चीज़ है जो सारी टीचर्स को बहुत अच्छे से आती है कि बच्चे को इंडल्ज कैसे करना है ताकि वो ना चाह के भी पढ़े, चाहे कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है उसको तो फिर भी पढ़े। सो आई थिंक मेरी ये चीज़ बहुत फेवरेट थी एमजीएस के बारे में। कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था 11 SS वाला वर्ड्स। सो सर ने ऐसे नहीं बोला कि अच्छा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, छोड़ो छोड़ो ठीक है, नहीं। सर ने मुझे मोटिवेट करा, अगला अटेम्प्ट है और रैंकर्स बैच अच्छे से पढ़ो, उसमें रिकमेंड होगा अपना बेस्ट, तो मोटिवेट करा। तो उनका वहाँ ये नहीं है कि बच्चा चाहे आप क्लियर हो ना हो, आप रिकमेंड हो ना हो, दे विल कीप स्टैंडिंग विद यू, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दैट इज समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट दैट कोचिंग कि वो आपको भूलेंगे नहीं। भाई ये लो नंबर लो, चाहे तुम लाइफ में कुछ आगे इंडियन आर्मी के अलावा कुछ भी करो, तुम टच में रहो हमारे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे कोचिंग के बारे में। और जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सबका रिटर्न क्लियर हो, एंड धन्यवाद। जय।